आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। अयोध्या पहुंचे प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज जनपद के बीकापुर विधानसभा बूथ सम्मेलन में शामिल हुए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स दिए। इस दौरान एनडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने 2014 के पहले लूट खसौट होती थी, महिलाएं बच्चियां सुरक्षित नहीं थी, पहले बम फटते थे, अब बम नहीं फटता। जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, 2014 के पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। देश के अंदर बम फटते थे, श्रीनगर में बम फटता था, अयोध्या में बम फटता था, ताज होटल में बम फटता था, काशी में बम फटते थे, करोड़ों लोग भूख से मरते थे, आत्महत्या करते थे। जब बुंदेलखंड में सूखा पड़ता था तो लोग भूख से मरते थे। मोदी जी के आने के बाद आज देश के अंदर बम नहीं फटता, भूख से कोई नहीं मरता। 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। 2017 के पहले प्रदेश में बेटियां घर से नहीं निकलती थी, गुंडागर्दी भ्रष्टाचार प्रदेश में व्याप्त था। आज अयोध्या से रात 12 बजे भी कोई हरिद्वार जा सकता है, लखनऊ जा सकता है, अपने को सुरक्षित महसूस करता है। आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आम जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। उन्होंने कहा, कार्यकर्ताओं का परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर हम सरकार बनाएंगे और हम चुनाव जीतेंगे। सरकार बनाकर गरीबों की सेवा करेंगे। गरीब कल्याण योजना के दम पर कानून के राज पर और देश की समस्या का समाधान करेंगे। धारा 370 हटाया, अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बना, काशी में कॉरिडोर बना, महाकाल कॉरिडोर या बद्रीनाथ कॉरिडोर हो, जो भी योजना हो, उसके बल पर हम चुनाव जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन की पार्टियों पर बोले स्वतंत्र देव सिंह, कहा कि यह क्षेत्रवाद, परिवारवाद, वंशवाद की पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी एक मिशन है, राजनीति हमारा व्यापार नहीं है। हमारा मिशन है गरीबों की सेवा करना। जब वे सत्ता में आते हैं तो वह लूटते हैं राज्यों को, गरीब को लूटते हैं। हम लोग गरीबों की सेवा करते हैं। बता दें कि हाईवे स्थित त्रिमूर्ति होटल के मैदान में बीकानेर विधानसभा का बूथ सम्मेलन आयोजित हुआ था। थैंक यू। अपने बीच में उपस्थित हैं जिला पदाधिकारियों में इंद्रसेन जी, मोहनलाल गुप्ता जी, आपसे भी आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। हम तो चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे सभी विधानसभा में सम्मेलन चल रहे हैं, शक्तिकरण के सम्मेलन चल रहे हैं, बूथ के सम्मेलन चल रहे हैं। कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, एक आध दो सीटें शेष है जिसमें कैंडिडेट घोषित हो जाएगा, लेकिन हमारे सभी बूथ के सम्मेलन हो रहे हैं, शक्ति केंद्र के सम्मेलन, हम चुनाव लड़ रहे हैं। वो लोग अभी अपने अपने कैंडिडेट घोषित नहीं किए, लेकिन मैं गरीब कल्याण योजना के दम पर, कानून के राज पर और देश की समस्या का समाधान जिस प्रकार हुआ, 370 धारा और प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या महाकाल का डोर हो, अपने बद्री केदारनाथ का, तो ये समूह के कारण और गरीब कल्याण, सभी को आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय हो, गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, आयुष्मान का कार्ड है, घर घर नल का, ये समूह के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। जनता जनार्दन का आशीर्वाद। आखिर क्या कारण है, कभी रावण बाड्रा की फोटो लिखते हैं, कभी गेस्ट हाउस की लिखते हैं, और कभी ये होता है किस्मत के खिलाफ राहुल लड़ेंगे, कभी होता है रावण बाड्रा लड़ेंगे, कभी होता है प्रियंका लड़ेंगी। अब वो लोग तय करें कि सरकार थी उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार, पूरे देश के अंदर बम फटते थे, श्रीनगर में बम फटता था, अयोध्या बम फटता था, ताज होटल में बम फटते थे, काशी में बम फटते थे और संसद भवन में बम फटते थे। करोड़ों लोगों भूख से मरते थे, आत्महत्याएं करते थे। जब सूखा उखा होता था, पड़ता था बुंदेलखंड में, लोग भूख से मरते थे। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद आज देश के अंदर बम भी नहीं फटता है और भूख से भी कोई नहीं मरता। 80 करोड़ लोगों को फ्री में अन्न देने का काम कोई कर रहा है, तो देश के गौरव हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। 14 के पहले आप देखते थे 5 बजे के बाद बेटी भी नहीं निकलती थी, और 14 के पहले बेटियां भी, 17 के पहले 5 बजे बेटियां भी निकलती थी, और गुंडागर्दी भ्रष्टाचार था। आज अब देखेंगे अयोध्या से 12 बजे रात को भी कोई हरिद्वार जा सकता है, लखनऊ जा सकता है, अपने को सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए आमूलचूल परिवर्तन है। आम जनता जनार्दन का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। कार्यकर्ताओं का परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर हम सरकार बनाएंगे और हम चुनाव जीतेंगे। सरकार बने, गरीबों की सेवा करेंगे।